हेलो हाय नमस्कार मु विजय आपन स्वागत करछि गोटे मोर नुआ ब्लॉग को। तो चलन देखिबा आज ब्लॉग रे आछम जमुना घाट रे राइडिंग करबा को एवं तार सहित घाट ताको देखिबा को कंसकला देखिबा को। तो एठु हम देखिबु केमती कंसकला आउ जेती घाट अछि तार महात्म्य जमुना रे कोन सब अछि कोन नै कोन केन सब चले बोटिंग। चलन देखिबा आज तार पूरा वीडियो। ये होछि तार घाट एठी हम अपेक्षा रहिलु केते बोट आछुछि चढ़िबु। देखंतु पूरा लोकेशन केमती आसिक सी ओल्हेले एबे ये देखंतु ये गोटे तांकर गुजराती गोटे रसम एटा होची केड़ी कहंती केड़ी। देखंतु केमती लोगा टणा जे 52 साड़ी कहंती जोटा कि 52 साड़ी को बांधी की गोटे जगह सिलाई करी लंबा करा हेई ताकू केमती जमुना ना मांकर साड़ी पिंधेबा ये गोटे दृश्य केड़ी बहुत सुंदर दृश्य जोटा दुर्लभ समस्त देखिबा को पांती नहीं। तो देखंतु केमती नौका रे जाउचंदी सब टाणी के साड़ी पिंधौचंदी मां को एटा होची कहंती तांका भाषा रे केड़ी ए होची केड़ी 52 साड़ी जेतिरे साड़ी अछि सब को सिलाई करी तांकर एटा गोटे रेशम ता करंती रेशम रसम कला परे एटा को जेतिके साड़ी अछि देखंतु विभिन्न कलर साड़ी सब लागिछि लंबा माँ जमुना को साड़ी पिंधा होची ए होची केड़ी। तो ये साड़ी नेला परे से पुणी तांकर झियो बहु स्त्री बंधु बांधव ताको बांटी दियन। देखंतु केम चलछि केड़ी देखि पारथिबे केमती केड़ी चलछि दुर्लभ दृश्य जोटा कि देखिबा बहुत कष्ट जार भाग्य रे थिबो आज सी ही देखिथिबे तार सबुदिन हुएनी केबे केमिति हुए। गुजराती एटा गोटे पर्व एटा गोटे तांकर मान्यता अछि से ताको नै कि पिंधेई कि मां को तापर एई साड़ी को नै कि तापर तांकर बंधु बांधव झियो माउसी पिउसी जहा को भी दान करते गोटे गोटे शाड़ी दि जाए। देखंतु केड़ी चली वर्तमान सरिया अवस्था। तो ये पूरा जमुना घाट टोटल डिटेल्स कहि पे हम गाइड सर जे अछंती बोटिंग रे चलन देखिए पूरा वीडियो देखिए को अनुरोध एवं जानतु जमुना रे पाखरे कोन सब अछि चलन सुनिए कोन कहउचंती हम गाइड सर। काम में लगता है कि पूरा ऐसा खराब हो गया। अभी तो एक खंडर पड़ा हुआ है। राजा लक्ष्मी चंद की पत्नी भी 70 साल की अवस्था में संतान होने के बाद में खुशी की वजह से इन्होंने 2 मंदिर बनवाए थे। एक द्वारकाधीश का, एक वृंदावन रंग जी का मंदिर जहाँ सोने का खम्भा है। ये दोनों मंदिर इन्होंने बनवाए। उनकी हवेली किसमें सोने का खंबा है? ये उनकी हवेली है राजा लक्ष्मी। सोने का खंबा कौन सा मंदिर में? वृंदावन में रंग जी के मंदिर में इंद्रावती रंग जी के मंदिर। देखो ये चादर डली है ना, इसके नीचे महापुर जी बैठक बल्लवाधीश की। इन्होंने 84 कोस की यात्रा करी है, यहीं से चालू की थी, यहाँ पे आकर के खत्म की थी। तो यमुना जी ने इन्हें यहाँ पे दर्शन दिए थे बल्लवाधीश को। ये सूरदास के गुरु थे, यहाँ पे उनकी बैठक है। विश्राम घाट जो पीला वाला है, यहीं शाम को 7 बजे 5 आरती का दर्शन मिलता है एक साथ। भाई दूज आता है ना टीके वाला, टीका करती है बहन भाई दूज दीपावली से पहले। अच्छा टाइम भाई बहन हाथ पकड़ के यहाँ पे स्नान करेंगे, वो यम लोग नहीं स्वर्ग लोग जाएंगे। ऐसा वरदान यम ने दिया अपनी बहन को, यमुना जी को। अच्छा यम की बहन है यमुना जी, शनि देव के इनके भाई है, सूर्य की एक पुत्री है। तो यहीं पे लाखों की संख्या में भीड़ स्नान करती है इस पार उस दिन। रक्षाबंधन का दिन भैया दूज भाई दूज जो टीका करती है बहन, जो दीपावली से पहले आता है। भाई दूज आपकी तरफ नहीं बनता है भाई दूज कौन कौन था हमर है ना भाई दूज राखी पूर्णिमा होले। जैसे राखी आती है, भाई दूज आता है, तो राखी पे तो राखी बांधी जाएगी, भाई दूज पे टीका किया जाएगा। अच्छा तो उसी दिन नहाना है नहीं? लाखों की संख्या में स्नान करके मिनटों में चले जाते हैं यहाँ से। ये सबसे बड़ा घाट है, यही बड़ा है। यहाँ 5 आरती होती है 7 बजे एक साथ। इसका नाम क्या? विश्राम घाट। कंस को मारने के बाद यहीं पर कितना दिन विश्राम लिए थे, इसीलिए इसका नाम विश्राम घाट है। यहीं पे नहाने से डायरेक्ट रूप से मिलता है भाई बहन। कंस को मरने के बाद में कंस की रानी सती हो गई थी, इसको बोलते सती का बड़ती।
ये पांडाल लगा हुआ है ना, ये राजा घाट है, ये पांडाल लगा हुआ है। अच्छा जिस किसी की मनोकामना यमुना जी से पूरी होती है, वो लोग यमुना जी को बामन साड़ी पहनाते हैं, जैसे उन्होंने पहनाई थी ना अभी। अच्छा, ये वाला जो कर रहे थे दामन साड़ी है, ये मेन घाट है, चुन्नी मरोड़ी बोलते हैं उसको, गुजराती लोग करते हैं। अच्छा ये रास्ते लगा हुआ है, ये करते हैं। इस पार से उस पार लेके जाएंगे, उधर माथा टेकेंगे, फिर गोला बनाते हुए यमुना जी को पहनाते हुए इधर लेके आते हैं। अच्छा फिर ये साड़ियों को ले आकर के बहन बेटियों में, रिश्तेदारों में एक एक साड़ियाँ बांटते हैं, जैसे अभी हुआ है। अच्छा बोलते हैं चुन्नी मरोड़ी, गुजराती लोग करते हैं। पानी इतना काला क्यों हो गया? डोंगा दौड़ दिल्ली में आओ ना। इंसान भी तो काले होते हैं भाई। हाथ में लेके देखो, बताएंगे, हाथ में लेके देखो, उसके बाद में बताएंगे। साफ तो है, साफ पानी। हाँ सफा है। हमने बोला ना, माँ मुझे काला क्यों बनाया, तो घोड़ा बनाती तो तुझे नजर लग जाती। ये स्वरूप काला है, इसको कालिंद्री के नाम से जाना जाता है यमुना जी। कालिया नाथ को कृष्ण भगवान ने जब मारा था ना, तो उसने अपने मुख से जहर उगला था। उसका विष में इतना मतलब खतरनाक था, उस टाइम यमुना जी और कान्हा जी दोनों काले और विषैले हो गए थे। जब से इनका स्वरूप काला चला आ रहा है, उस टाइम लाखों पक्षी, लाखों इंसानों की मृत्यु हुई थी, सब नदियों का पानी पिया जाता था। अब तो आरओ का भी चला आ रहा है, और हैंडपंप का भी है, समर का भी है। कितने तरीके के पानी है इस टाइम। ये सामने जो लड़के बैठे ना, ये हाँ। बसोदा घाट है। यहाँ पे सुबह सुबह 16 श्रृंगार किया जाता है यमुना जी। अच्छा अच्छा, ये सोने चांदी से होता भी है 16 श्रृंगार। जमुना जी का। हाँ, जो भाई सो रहा है ना, इसके बाजू में लिखा हुआ पीले पोस्टर पे प्रयाग घाट, ये यमुना छठ मनाई जाती है। बिहार वाले लेकर के आते ना, सब हाँ हाँ हाँ, मनाई जाती है यमुना। छठ पूजा टाइम में बहुत अच्छी बनती है यहाँ पे भी, जैसे बिहार में बनती है, तो यहाँ पे भी होता है। बहुत लोग आते हैं पल लेकर के उधर से, वहाँ से लेके आते। हाँ। इधर कौन सा घाट है आगे? उधर चलेंगे लास्ट में। आरती ये- यहीं होती है क्या? विश्राम घाट पे यहाँ आपको बताया वहीं पे आरती होती है। वो मोटर बोट लगी हुई है ना, ये भोला घाट है। यहाँ पे 56 प्रकार की मिठाइयों से यमुना जी का भोग लगाया जाता है, और जो भी सबसे बड़ा दीपदान होता है यमुना जी में, वो यहीं पे होता है उसी समय दीपावली। जैसे आसमान में तारे चमकते हुए देखते हैं, पूरी यमुना जी में दीपकों से बढ़ती जाती है दिवाली में ना। वो पूरी यमुना जी अच्छा। टिम टिम चमकते रहते हैं पूरी यमुना जी में, और ब्रिज से लेके कम से कम हिल तक पूरी यमुना जी दीपकों से भर दी जाती है उस दिन। और यहाँ से थोड़ा सा पानी लेके ऐसे छींटे मार के 2-2 बूंद मुख में डाल लो। ये गंगा जी का स्नान, यमुना जी का पानी, दोनों एक बराबर है। गंगा जी में जब तक डुबकी नहीं लगाओगे शुद्ध नहीं हो सकती। इसके मुख में पानी डालने से, छींटे मारने से ही शुद्ध हो जाते हैं। कैसे ऐसे? आगे लोकल लोग तो डेली लेते हैं 5 मिनट, हम लोग सुबह लेते हैं और आरती के समय लेते हैं, जब आरती खत्म होती है। और देखो, जैसे माँ की गोदी में छोटा बच्चा होता है ना, वो लेटरिंग भी करता है, टॉयलेट भी करता है, तो माँ का क्या फर्ज होता है? तो उसको साफ करना। तो ऐसे ही इनका फर्क है। लाख इसमें कूड़ा आए, एक तो कभी अपने मुख से गंदी मत बोलना, क्योंकि ये साक्षात है भगवान के समय से चली आ रही है। अब तो ये ढोंग विद्या बन गया, पैसे कमाने का। राजा महाराजा उन्हें मन नहीं होता है। ये पक्षी है, पानी का नहीं। और ब्रज के अंदर भगवान के समय की 3 चीजें चली आ रही हैं। यमुना जी, गोवर्धन पर्वत जो उधर है, गोवर्धन पर्वत, और तीसरी ये भूमि जो मथुरा 3 लोग से न्यारी, यहाँ पे जन्मी की मुरारी, तीनों लोगों से भारी। यहाँ पर ब्रज के अंदर ही 33 करोड़ देवता वास करते हैं। और कान्हा जी के आदिन तो भोले शंकर जी भी हो गए थे, इनकी एक झलक देखने के लिए। तो ये वो सामने गोकुल क्षेत्र है। ये धीरू भाई अंबानी की पार्क है, जो रिलायंस वाले, ये उनकी पार्क है, उन्होंने ले करके दान कर दी। इधर में कोई घाट नहीं है ना? हाँ?
हमारी वोट इस तरफ जाएगी नहीं। सबका ये घाट है ना, सबका बटा बटा हुआ है। हमारा झगड़ा हो जाता है 2 मिनट में, सहन तक किसी के अंदर नहीं है आज की पीढ़ी के। आपको मैं इधर घुमा सकता हूँ, इधर नहीं ले आऊँगा। ये हमारा ये नियम से चलता है, सारा नियम से है। यहाँ से लेकर 25 घाटों पे भी सबका नियम अलग अलग है। आज दिन उस दिन हम कमाने के लिए यही है कंस का महल ना, कंस का महल है ये, कंस का महल है ये। ये भगवान के समय का मिट्टी का ढेर हो गया था। भरतपुर वाले राजा थे, उन्होंने इसकी दीवार को बना के तैयार करवाया ताकि लोग इसको देख सके। ये जो बताने हैं वो पुलिस वालों के लिए, इसमें बच्चे के लिए छोड़ दिए गए। कान्हा जी गोकुल से गाय चराते हुए आते थे तो स्थान दुर्वासा ऋषि के पास था रुकने का। फिर यहाँ पे रुकते थे, ग्वालों के साथ में मौज मस्ती किया करते थे। फिर यहाँ से सीधे वृंदावन जाते थे, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये भोले शंकर जी के अवतार थे, परशुराम जी के गुरु थे। संतों में सबसे ज़्यादा दुर्वासा ऋषि ही क्रोधित रहते। ये भगवान की नगरी। कौन सा दुर्वासा का? ये भोले शंकर जी के अवतार थे, दुर्वासा। जो आप दर्शन करके आए हो ना, इनका मंदिर ये तो छोटा है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। चाहे वो 4 बजे खुलते हैं, ये पूरे दिन खुलता है। यहाँ पे छवि रखी है। वो क्या है? वो हंसिया रानी घाट बंजारों के लिए था। वो कौन जा रहा हूँ? बंजारे जो जैसे अभी क्या नाम है इसका, वो फेमस हो गई है ना, कंजी कंजी हाथों वाली। जैसे वो पत्थर बेचती है, ये लोग बंजारे होते हैं। तो हाँ, तो ऐसे इनका बाजार लगता था वहाँ पे। या को हंसी आ गई नाम से। आयो उधर बाजार लगता था। आओ, ऐसी आ जाएंगे। पहले ज्यादा थे ना तो कहाँ से आ गए इतना सारा? कोई नहीं था। सुनते हुए चला भैया घाटों के बारे में। उधर से ये सामने लाल पत्थर में चल रहा है भैया। आपको ये लाल पत्थर वाला स्वामी घाट है, छोटा वाला मंदिर बनाया लाल जो रेलिंग लगी हुई है ना, ये रानी घाट है। पीली वाली जो लाल ये ही घाट है। यहीं से कान्हा जी को टोकरी में ले आकर ये गोल गोल बना हुआ है। यहीं से कान्हा जी को टोकरी में ले आकर के पार हुए थे। सबसे ज्यादा भयंकर भैया सुनो थोड़ा उसी समय सबसे ज्यादा विकराल रूप जमुना जी ने दिखलाया था, जब पिताजी लाला को नीचे उतरने लगे थे लेकर के। शेषनाग ने जो सहायता की, तब उनके मुख तक पानी आ गया तो विलाप करने लगे कि कोई लो कोई लो कोई लो, मैं डूबूं, मेरा लाल भी डूबे। तो उसी क्षण कान्हा जी समझ गए कि अब पिताजी डरने लगे। तो उन्होंने पीछे से चरण स्पर्श कर दिए। चरण छू यमुना रानी, घोटू घोटू दी जो पानी, जैसे यहीं से घोटू घोटू पानी कर दिया। दोनों भागों में यमुना जी कर दी। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि के लिए किया था। जब गोपियाँ माँ का दूध दही लेके, ये मोटर बोर्ड लगी हुई है ना, यहाँ से 16,108 गोपियाँ यमुना जी क्रॉस करके दुर्वासा ऋषि के लिए माखन दूध दही लेके गई थी।
कान्हा जी के कहने से। गोपी तो उस तरफ रहते थे ना। जब ये जीतने के बाद में तो जब गोपियाँ यहाँ पे आने लगी तो नीचे उतरने लगी तो उनके मुख तक पानी आ गया। तो उन्होंने बोला अगर दुर्वासा ऋषि यमुना मैया घास घूस खाते हो तो हमें रास्ता दे। ऐसे वासुदेव जी के लिए दिया, ऐसे गोपियों के लिए दिया, यहाँ गुर के ऐसे सीधा। तो सारा माखन दूध दही वो लेके पहुँची तो उनको खिलाया तो वो सारा चट करके सारा खा गए। और गोपियों से बोले कि मेरे लिए और माखन दूध दही लेके आओ, नहीं तो मैं आपको भी खा जाऊँगा। तो जितनी भी गोपियाँ थी वो घबराने लगी थी कि ये तो हमें भी खा जाएगा। तो उन्होंने कान्हा जी से विनती की कि इनके लिए और माखन दूध दही दो, नहीं तो ये हमें भी खा जाएंगे। तो उन्होंने 2 मटकों में 2 तुलसी जी के पत्ते दिए कि चादर को इनको खिलाना। इनको खिलाया, जब जाके इनकी रूप शांति हुई थी दुर्वासा ऋषि। इन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या कर ली। अब ये अभी तो आप नहीं जा पाए 4 बजे गुड्डा मंदिर, कभी भविष्य में यमुना मैया तुम्हें दोबारा बुलाएं तो एक बार घूम करके आना। जैसे द्वारकाधीश का दर्शन करने आए हो ना, ऐसे ही वहाँ पे भी अच्छा मंदिर है, बहुत बना हुआ, उसमें पेंटिंग वेंटिंग सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये सफ़ेद वाला सब जगह है। पहले ये मस्जिद थी, मोमडन लोग यहाँ पे मछली मारा करते थे। संत लोगों ने मार कूट करके मोमडनों को यहाँ से भगा दिया। जो भजन करने वाले होते हैं वो मना करते थे, नहीं मानते थे, उन्होंने मार कूट के यहाँ से भगा दिया। मस्जिद को अपना कब्जा लगा। अब इसमें हनुमान जी की मूर्ति, भोले शंकर जी की मूर्ति स्थापन कर ଯମୁନା ନଈ ଭିତରେ ପହଁରୁଛି ଡଙ୍ଗା ଏବେ। भंगारम हो रहा है ना, ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଥିବେ, ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେ ପାଖକୁ जैसे आपके झंडे लगे इसमें संत लोग ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ चालीची ଭିଡ଼ିଓ नौका। ये सूरत वालों ने अपने नाम से धर्मशाला बनवा करके यहाँ के पंडाओं को दान कर दी थी, पूरी धर्मशाला। पहले इसमें कोई भी आकर के रूम ले सकता, पैसा नहीं लिया जाता था, कम लोग आते थे। पहले तो इतना यहाँ पे भी टूरिस्ट नहीं इतना आता था, तो पहले पैसा नहीं लिया जाता था, अब पैसा लेते। ये घाट पे मोटर बोट लगी हुई है। ये ऐसा घाट था कि राजाओं के समय गुजरातियों ने पर्सनल बनवाया था। तो जब सूरज की इधर से किरणें निकलती थी तो इसके पत्थर में पड़ती थी, जो घाट किनारे लगा हुआ था। जैसे हीरा चमकता है ना, उस प्रकार से इसका पत्थर चमकता था। रावल राधा रानी का गांव था, तो यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, तो राधा रानी अपनी नानी के यहाँ चले गई थी बरसाने में। नहीं तो मेन गांव यही है। ये हेमा मालिनी ने गोद ले लिया ना, उधर मंदिर है बना हुआ है, सारी चीज़ें हैं, और उधर कुछ लोग जाते हैं जिसको मालूम है। सांसद हेमा मालिनी, उनको 2 बार जिताया यहाँ से ही है ना, 2 बार जिताया। मथुरा का है वो। हम जितने भी बीजेपी वाले हैं, जितने भी वोट वाले हैं, सब बीजेपी। ये आपको गोकुल में इतना क्यों लूटते हैं आदमी लोग? देखो आज हम की लोग का सामने में तो बहुत सारा आदमी को लूटा है। देखो आज का समय क्या है, हम भी गए, हम भी बाहर होकर के अभी आए। हम ज़्यादा घूमते नहीं क्योंकि हमारे ब्रज में ही आनंद है। हम कहाँ घूमेंगे सर, सारे देवता विराजमान है मथुरा में, तो हम कहाँ आएंगे? हमको यमुना में ये जाने ही नहीं देती। कभी कभी चले जाते, अभी बनारस होकर के आए। तो आपको क्या बताएं, जो हमारी नाव वाले थे ना, वो एक सवारी का 400 रुपया था। और हम लोग पैसा नहीं लेते, हम अपनी बरादरी वालों से पैसा नहीं लेते। झूठ नहीं बोला, रोजी रोटी पे बैठे। ज़्यादा करेंगे उतना इतना कह देंगे कि जो आपकी खुशी हो वो हमें दे जाना। अपनी बरादरी वालों से पैसा नहीं लिया था। हमारे रिश्तेदार आते हो गांव के, प्रेम है एक हमारा कि हम रिश्तेदारों से भी पैसा नहीं लेते। किसी का भी रिश्तेदार उसने बोल दिया कि इस नाम से आए तो उसको छुड़वाया जाएगा। उधर भी बनारस में भी काट रहे थे 500 रुपये एक जने के, जो गाइड थे दर्शन कराने के लिए। उधर इतना लूटपाट, 400 रुपये सवारी, 500 रुपये। बनारस में सही है, बनारस में सही है, वृंदावन में भी सही है, लेकिन ये जो गोकुल में है ना, आजकल ऐसा है। अब बोल तो रहा हूँ मैं कि आप कभी पूरी जगन्नाथ मंदिर गए हैं? हाँ? पूरी जगन्नाथ मंदिर, पूरी जगन्नाथ मंदिर आइए, हम लोग पूरी जगन्नाथ के मंदिर का है, एक बार आइए, उधर देखेंगे। कोई 1 रुपया आपको मांगेगा ना, उस टाइम यहाँ पे आके क्या इधर है? बोलेंगे मथुरा में पैसे की वजह से भगवान उंगली धर के बैठे हुए मुंह पे, इस टाइम पैसा बोल रहा है। चुप हैं भगवान पैसे के आगे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं अरे आपसे। वो तो दे रहा है, हम लोग उसको क्या देंगे? भगवान पैसे की चल रही है भैया। आप बैठे रहो यहाँ पे,
आप पे पैसा हो तो जो ऑर्डर करोगे वो यहीं चल के आएगा। पैसे में वो ताकत है। तो जिसने किसी के मुंह पुजारी के मुंह पे तुम 5-10 लाख मारो, वो तुम्हें आरती भी करवाएगा, पूजा भी करवाएगा। और यही बात गरीब बोलेगा तो उसको करवा देगा। नहीं करेगा। वही तो भगवान के आगे पैसे के आगे भगवान भी छुपे हैं। भगवान जितना भी धर्म स्थल का जगह ପୁରୀରେ ତ ପଣ୍ଡା ଏଠି ବି ପଣ୍ଡା ନା ଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି यहाँ जा पाएंगे। हाँ, यहाँ पे ऊपर देखते हैं। ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ हाँ निकल जाओगे पर ये ऊपर देख के जाना। आपको एक्सपीरियंस है ना, हमको थोड़ा